एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जुम्मा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, किड्स मदीना चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है 135 लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आप सबको मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयानू कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी कुरानी मालूमात मिलेगी, दीनी मालूमात मिलेगी, सवाल जवाब का सिलसिला होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आपने हमारे साथ रहना है, अव्वल ताखिर शरीक रहना है, तिलावत कुरान भी सुनेंगे, नाते रसूल मकबूल भी सुनने की सादत हासिल करेंगे इंशाल्लाह उल करीम। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ मौजूद बच्चों से इंशाल्लाह हम सवालात के ज़रिए जवाबात भी करेंगे इंशाल्लाह। तैयार हैं आप सब? चलें आपकी तरफ भी बढ़ते हैं और इससे पहले आपकी तरफ भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले यहाँ वक्त हुआ है तिलावत कुरान पाक का। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस भाई। जी अनस भाई, आज आप कौन सी तिलावत करेंगे? सूरत अत-तकासुर। जी शुरू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अऊज़ु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ में और बरकत दे। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, हमने सूरह तकासुर की तिलावत सुनने की सादत हासिल की है। आइए इसका तर्जमा शामिल करते हैं। ज़्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। हाँ हाँ, अब जल्द जान जाओगे, फिर यकीनन तुम जल्द जान जाओगे। यकीनन अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो माल से मोहब्बत न रखते। बेशक तुम ज़रूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक तुम ज़रूर इसे यकीन की आँख से देखोगे, फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें
क़ब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें इसमें नेक अमाल करके अपनी रज़ा वाले काम करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जी प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है सेगमेंट कलाम का। बढ़ते हैं हमारे नाता भाई की तरफ और सुनते हैं इनसे प्यारा सा कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? इज़्न तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। इज़्न तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्न तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्न सफीना दे दो। ले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो। याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो। याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो। चश्मे तर सोज जिगर, चश्मे तर सोज जिगर, चश्मे तर सोज जिगर शाह है मदीना दे दो। इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। चार यारों का तुम्हें वास्ता देता हूँ शाबा। चार यारों का तुम्हें वास्ता देता हूँ शाबा। अपना गम मुझ को शहंशाह है मदीना दे दो। अपना गम मुझ को शहंशाह है मदीना दे दो। वक्त आगे चली जाने रसूल अकरम। वक्त आगे है चली जाने रसूल अकरम। एक झलक में मेरे सुल्तान मदीना दे दो। एक झलक है मेरे सुल्तान मदीना
अपने तार को उल्फत अपने तार को उल्फत अपने तार को उल्फत का खजीना दे दो अपने तार को उल्फत का खजीना दे दो इज़्न तैबा मुझे सरदार मदीना दे दो। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अहमद रज़ा भाई आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और सोज़ो गुदात नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में। पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है आप नंबर्स बताइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसका तरीकाकार क्या होगा, आपसे सवालात होंगे और आपने उसका नंबर्स में जवाब देना होगा। और जिन मिसाल के तौर पर कोई सवाल होगा आपसे तो उसका आपने काउंटिंग में नंबर्स में जवाब देना है और इंशाल्लाह आपको हमारे अहमद रज़ा भाई जो हैं वो क्या करेंगे, नंबर्स देंगे। अहमद रज़ा भाई कितने पॉइंट्स देंगे? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स। एक सवाल के जवाब में आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो तैयार हैं आप? आप भी तैयार हैं? चले टीम ए और टीम बी दोनों बना लेते हैं। हमारी सीधी जाने वाली टीम ए है और ये टीम बी है। तो कौन सी टीम हारेगी? थोड़ा थोड़ा जोश के साथ, होश भी रखना है, ठीक है? कौन सी टीम हारेगी? अब ये तो बाद में हो गया ना, आप थोड़ा सुस्त चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएं, थोड़ा चुस्त हो जाएं। ठीक है, आप खैरियत से हैं? सब बिल्कुल फ्रेश हैं? आप भी तैयार हैं? चले जी, टीम ए से पहला सवाल शामिल करते हैं हम। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। ये आयत मुबारका सूरह गाशिया की कौन सी आयत नंबर है? जल्दी जी, मशवरा करके बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, आपके साथ वालों से भी पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आपने भी गौर से देखना है कि ये सूरह गाशिया की आयत नंबर कौन सी है। देखिए हमारे यहाँ क्या जवाब देते हैं जी। 17 17 या 7? 7 तो दोनों में है। 7 भी 17 में भी आता है और 7 में भी आता है, 7 में भी आता है। 7 मशवरा कर लें फिर, ठीक है? 7 17 7। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने जवाब दिया इतनी सोच समझ के, मशवरा करके, और इनका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। अल्लाह अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है 17। 17। हाँ, तो अब तो हो गया ना, आप थोड़ी जवाब लेंगे भाई। तहमद भाई, इनको कितने पॉइंट्स मिल रहे? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट। तो ले जी, माइनस में हो गए टीम ए वाले। अब टीम बी वाले से सवाल करते हैं। आप तैयार हैं? क्या नाम क्या है आपका, आप बताएं। असगर अली। असगर भाई, आप जवाब देंगे या पीछे वाले भाई जवाब देंगे? अच्छा, आप देंगे। तैयारी है? चले जी, कोई भी जवाब दे, आप चारों की टीम है, मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। सवाल है, सूरह गाशिया में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? 26। 26। कितने होते हैं 26? 26। 26 को अरबी में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहेंगे 26 को? 26 कहेंगे? पक्का? पक्का। देख लो, देख लिया। 26 है। 26 है। कहाँ देखा? देखा कहाँ था? कहाँ देखा था? चले जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह। सूरह गाशिया के अंदर कितनी आयत हैं? 26 आयत है। प्यारे बच्चों, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अहमद भाई कितने पॉइंट दे रहे हैं इनको? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। तो टीम बी के कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट। 5। और टीम ए के 0। चले जी, अगला सवाल टीम ए से फिर शुरू करते हैं, देखते हैं अब जवाब देते हैं नहीं। सवाल ये है, वो इदा समीऊ से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? वह इदा समीऊ से कौन सा पारा शुरू होता है? माइक है आपके पास, माइक में जवाब दें। पारा नंबर 7। पारा नंबर 7। 7 को क्या बोलते हैं? 7। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते हैं? जी। स्कूल पढ़ते हैं? नहीं, मदरसा पढ़ते हैं। 7 को अरबी में क्या कहेंगे? चलें आप बताएंगे 7 को अरबी में क्या कहेंगे? 7 को अरबी में कहेंगे सबआतुन। क्या कहेंगे? 7। चले जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। कुरान पाक का 7वां पारा वो इदा समीऊ से शुरू होता है। इनका जवाब
दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। तो इन्हें भी मिल रहे हैं 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। तो टीम ए के कितने हो गए 2 सवाल के बाद? 5 पॉइंट। और टीम बी के 5 पॉइंट। अभी तो बराबर है। देखिए टीम बी वाले जवाब देते हैं या नहीं। आयतुल कुर्सी कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी जल्दी दीजिए जवाब। 30वें पारे में। 30वें पारे में। 30 को 3। अच्छा 3 थर्ड पारा नंबर 3 में या 13 या 30? 3 पारा नंबर 3 में आयतुल कुर्सी है जी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आपका नाम तो बताया नहीं आपने। मोहम्मद हसन रजा तारी। हसन रजा तारी ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए अहमद भाई कितने पॉइंट हासिल कर लिए? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट हासिल कर लिए। तो टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स। तो आप तो कह रहे हैं टीम ए जीतेगी। चलिए जी अगला सवाल। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, ये आयत मुबारका सूरह फलक की कौन सी आयत नंबर है? वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, आयत नंबर 5। आयत नंबर 5। ऐसे डर के क्यों जवाब दे रहे भाई? जोर से जवाब दें। आयत नंबर 5। ऐसे नहीं, आप जवाब दें। आयत नंबर 5। आप दें। आयत नंबर 5। अभी आप दें। आयत नंबर 5। ये हुई ना बात, तीनों जैसी मिलके आवाज निकाली हमारे भाई ने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। सुफियान भाई ने तीनों जैसी मिलकर आवाज निकाली है और जवाब दिया है आयत कौन सी आयत? आयत नंबर 5। इनका जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट। तो 3 सवाल के बाद कितने हो गए? 10 पॉइंट्स। टीम बी जवाब देंगे पक्का? गलत जवाब होगा, सही होगा? चलिए आप बताइए सूरह अनफाल में कुल कितने रुकू हैं? सूरह अनफाल में कुल कितने रुकू हैं? 26। 26। सबका जवाब 26 है। जी। इनसे पूछ लें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा तारी। हमजा भाई कितने सही जवाब है इनका? जी। 26। सूरह अनफाल में कुल कितने रुकू हैं? 26। 26। तो जो इनका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। सूरह अनफाल में प्यारे बच्चों कुल कितने रुकू हैं? 10 रुकू हैं। सूरह अनफाल में कितने हैं? वो तो सूरह गाशिया में बताया था उन्होंने, 26 आयतें थी वो। ठीक है, तो सूरह अनफाल में कितने रुकू हैं? 10 रुकू हैं। तो इनका जवाब भी क्या हो गया है? गलत। तो हमारे सेटमेंट के आखिर में दोनों टीमों के कितने पॉइंट है अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट है। दोनों टीमों ने एक एक गलत जवाब दिया है और यूं दोनों ने 10 नंबर हासिल किए हैं। तो पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम था नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स क्या हैं? आप पहले सेगमेंट के इख्तिताम पर टीम ए के भी 10 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 10 पॉइंट है। बढ़ते दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इक्वेशन से इल्म। इक्वेशन से इल्म। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें इंशाल्लाह थोड़ी एक्टिविटी होगी, हमारे बच्चों के लिए एक्टिविटी होगी। बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पे इक्वेशन लिखी जाएगी और इन्होंने उस इक्वेशन को हल करना है और उससे हमें क्या इल्म हासिल होगा वो हमने गौर से देखना है। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन से हमें क्या इल्म हासिल होता है और इसके साथ साथ इंशाल्लाह इस जवाब जो हमें इक्वेशन से जवाब हासिल होगा उस पर कोई दीनी निस्बत भी इंशाल्लाह हमें जो है वो मालूम होगी। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेगमेंट को। और तरीकाकार हमने अर्ज़ कर दिया है। अहमद भाई आप ले जाएं हमारे इस्लामी भाइयों को, थोड़ी एक्टिविटी कराएं। इनकी इक्वेशन बताते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे और टीम ए वाले पहले हल करेंगे और फिर टीम बी वाले हल करेंगे। पहली इक्वेशन है 19 - 7। 19 - 7 क्या जवाब आएगा जी? टीम ए से कौन सोल्व करने जाएगा इक्वेशन को? चलें मशवरा कर लें किसको भेजना है। चलें आप जाइए। हाँ माइक ले लें, साथ ले लें। चले ठीक है, चले थोड़ा इधर हो जाएं, ज़रा हमारे किड्स मदी चैनल के नाज़रीन को भी नज़र आना चाहिए। जी जवाब लिखिए। 12। तो अहमद भाई इनका आधा जवाब तो दुरुस्त हो गया है, मुकम्मल जवाब कब दुरुस्त होगा? जब ये कोई दीनी निस्बत बताएंगे। दीनी निस्बत बताएंगे। तो बताइए जी दीनी निस्बत 12 से क्या आती है? जोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं।
जोहर की नमाज में माशाअल्लाह 12 रकअतें होती हैं। इनका जवाब मुकम्मल क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया है। तो कितने पॉइंट्स दे रहे हैं अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। चले माशाअल्लाह 10 पॉइंट अपनी टीम के लिए हासिल किए हमारे इस्लामी भाई ने। तो प्यारे बच्चों और किस मदी चैनल के नाज़रीन, 12 रकात हैं जोहर की नमाज में, तो हमें 12 मुकम्मल पढ़नी है। बाज़ आधी पढ़ते हैं, बाज़ पूरी नहीं पढ़ते। तो जो हमारे नमाज जोहर में 12 रकात हैं, तो हमें कितनी पढ़नी चाहिए? 12 रकात पढ़नी चाहिए। तो हर नमाज में जितनी रकात हैं उतनी ही पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह सवाब अल्लाह की रहमत से ज़्यादा हासिल होगा। चलिए जी, अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। टीम बी से कौन आएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए? चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर आप आइएगा। अहमद भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5। चलिए कौन इस इक्वेशन को हल करेगा? आप जाएंगे। चलिए जी, माइक ले जाएं अपने साथ और थोड़ा सा फासला रखेंगे, इधर होकर जवाब लिखेंगे। आप कितने बनते हैं? प्यारे बच्चों, किस्मती चैनल के नाज़रीन, आप भी गौर से देखिए इन्होंने क्या बोर्ड पर लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो और अच्छा नज़र आएगा। चले जी, इन्होंने जवाब क्या लिखा है अहमद भाई? 30। तो 30 इनका एक जवाब तो क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया। मुकम्मल जवाब अभी दुरुस्त नहीं हुआ। तो 30 की कोई निस्बत बताइए। कुरान पाक में 30 पारे होते हैं। पारे हैं, सूरतें? जी हाँ, कुरान पाक में कितने पारे प्यारे बच्चों? 30 पारे हैं कुरान पाक में। इस तरह इनका मुकम्मल जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। तो अहमद रजा भाई, इनको कितने पॉइंट्स दे रहे हैं आप? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। चलिए जी, माशाल्लाह, तशरीफ रखिए अपनी जगह पर। आपने भी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अगली इक्वेशन ये है 8 + 2 + 2। 8 + 2 + 2। जी, जवाब कौन देगा अभी? वाजिद भाई आप देंगे? चलिए, अब्दुल वाजिद भाई जवाब देंगे। देखते हैं क्या जवाब देते हैं। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। शाबाश। ये माशाअल्लाह, क्या लिखा है अहमद भाई? 12। तो इनका जवाब यूं आधा क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया। मुकम्मल जवाब कब दुरुस्त होगा? जब ये कोई दीनी निस्बत बताएंगे। दीनी निस्बत बताएंगे। तो बताइए 12 से कोई दीनी निस्बत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। जी हाँ, तो चलें इनका जवाब यूँ हम दुरुस्त मान लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल आएगी तो इंशाल्लाह मिलाद शरीफ का महीना होगा। खूब धूमधाम से क्या करेंगे? मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तो ये इंशाल्लाह हम नारे भी लगाएंगे और भी इंशाल्लाह धूमधाम से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। बहरहाल यहाँ इनका जवाब क्या हो गया अहमद भाई? दुरुस्त। अहमद भाई, यहाँ इनका जवाब क्या हुआ? दुरुस्त हो गया। तो इनको मुकम्मल पॉइंट्स मिलेंगे या आधे? मुकम्मल मिलेंगे। मुकम्मल कितने? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। चले जी, अब्दुल वाजिद भाई ने अपनी टीम के लिए मजीद 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब्दुल वाजिद भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अगली इक्वेशन ये है 40 - 10 -4 जी, ये इक्वेशन है टीम बी आपके सामने। आपने इसको हल करना है। कौन जाएंगे? पहले कौन गए थे? चलिए अभी कौन जाएंगे? चलिए, आपका नाम क्या है? असगर अली भाई जाएंगे इक्वेशन को हल करने के लिए। जाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना, थोड़ा जवाब बड़ा करके लिखिएगा। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के। माशाअल्लाह, 26 इनका जवाब। अहमद भाई क्या सही है? आधा दुरुस्त है। आधा दुरुस्त है। तो मुकम्मल कब होगा? जब कोई दीनी निस्बत बताएंगे। चले जी, बताइए कोई दीनी निस्बत बताइए। 26 से क्या है? कुरान पाक में 26 अंबिया। चले जी, ये कहना क्या चाह रहे हैं वो हम समझ तो गए हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। कुरान पाक में 26 अब कितने अंबिया कराम का जिक्र है? 26 अंबिया है कराम का। चलें जी, 26 अंबिया कराम का यही जवाब ये देना चाह रहे थे। बेचारे थोड़े कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए। बहरहाल अहमद भाई, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। और कितने पॉइंट देते हैं इनको? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। तो दोनों टीमों ने 2-2 इक्वेशन को हल किया है और कितने पॉइंट हासिल कर लिए हैं? 20 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। दोनों टीमों के अभी तक नंबर्स क्या हैं अहमद भाई? बराबर हैं। चले जी, तो प्यारे बच्चों, किस्मती चैनल के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट इक्वेशन से इल्म भी मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ।
जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक, जिसका नाम है एग्जा मिस्टेक। फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर कुछ जो है वो इबारत लिखी हुई है और इस इबारत को हमने पढ़ना है और इसमें देखना है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, उनको आप दोनों ने क्या करना है, हल करना है। हल करना है, दुरुस्त बताना है कि यहाँ मिस्टेक कौन सी है। चलिए यहाँ थोड़ी हम एक्टिविटी करते हैं और स्क्रीन के पास जाते हैं और यहाँ पढ़कर सुनाते हैं। जी आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे? जी। चलिए टीम ए वाले पहले सुनेंगे और टीम बी वाले भी उसी तरह जवाब देंगे। प्यारे बच्चों, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम नोमान और कुनियत अबू हनीफा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 70 सने हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 4000 उलमा कराम से इल्म दीन हासिल किया। तो ये यहाँ पर पहली मिस्टेक इस इबारत में कौन सी है? आपकी विलादत 70 सने हिजरी में हुई। जी दुरुस्त है ये? बताएंगे क्या मिस्टेक है इसमें? 1 3 5 1 3 5 1। जी टीम ए वाले, ये जो लिखा हुआ है कि आपकी विलादत 70 सने हिजरी में हुई, दुरुस्त है? गलत है। गलत है। तो इस मिस्टेक को आप फिक्स करें, दुरुस्त करें। 80। तो यह मिस्टेक इन्होंने बता दी है 70 सने हिजरी नहीं बल्कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासादत 80 सने हिजरी में हुई। तो इनका जवाब आप क्या कहेंगे? सही है? 80 है या 70 है? 80 है। 80। चले जी अहमद भाई, दोनों टीमें कह रही हैं जी 80 है। 70 वाला जो है ये मिस्टेक है, इसको हमने फिक्स कर दिया, दुरुस्त कर दिया। यहाँ 80 सने हिजरी होगा तो दोनों को पॉइंट देंगे आप? जी। कितने? 10 देंगे। चले जी दोनों के 10 पॉइंट हो गए। अगली इबारत हम पढ़ते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 4000 उलमा इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम से इल्म दीन हासिल किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 96 हिजरी में 14 साल की उम्र में अपने बाबा जान हज़रत साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हज अदा किया। इस इबारत के अंदर एक मिस्टेक है, आपने बताना है टीम ए वो मिस्टेक कौन सी है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 96 हिजरी 96 हिजरी में 14 ईयर्स में 14 साल की उम्र में अपने बाबा जान हज़रत साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हज किया। इस इबारत में क्या मिस्टेक है, माइक में बताइएगा। याद रखना फिर जवाब देना। 14 साल। ये 14 साल ये सही है? गलत है। दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त है 16 साल। जी आप क्या कहेंगे? 16 17? 16। देख लें आप, तो ये तो नकल हो गई ना, उन्होंने भी 16 बोला, आप भी 16 बोल रहे हैं। सही है। सही है? जी हाँ। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 96 हिजरी में 16 ईयर यानी 16 साल की उम्र में अपने वालिद हज़रत साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हज किया। यही जवाब दुरुस्त था। दोनों टीमों ने इस मिस्टेक को फिक्स करके कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट हासिल कर लिए माशाल्लाह। अगली इबारत है आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान शरीफ में 42 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। जी इसमें क्या मिस्टेक है? टीम बी वालों से पहले पूछते हैं। तो 42 में क्या मिस्टेक है? यहाँ क्या आएगा दुरुस्त? 61। तो दोनों जवाब दोनों का दुरुस्त हो गया। जी हाँ, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान शरीफ में 61 कुरान पाक ख़त्म करते थे, एक दिन में और एक रात में और एक तरावी में। यूँ 61 कुरान पाक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़त्म किया करते थे। अगली इबारत, जिस जगह आपकी वफ़ात हुई उस जगह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3000 बार कुरान पाक ख़त्म किए। 3000 बार कुरान पाक ख़त्म किए। क्या मिस्टेक है भाई इसमें? टीम ए आपने बताना है इसमें क्या मिस्टेक है। 3000 कुरान पाक ख़त्म किए, ये 3000 दुरुस्त है? जल्दी बताइए। गलत है। दुरुस्त बताइए फिर। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी 5000। 5000 आप बताइए। 5000 कह रहे हैं। 5000। 5000। चले जी, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। इन्होंने उनकी नकल लगाई और उनका जवाब भी गलत हो गया, इनका भी गलत हो गया। अल्लाह अकबर। तो दोनों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मिस्टेक है ये 3000, जबकि दुरुस्त क्या था? 7000। 3000 नहीं था, बल्कि दुरुस्त जवाब क्या है?
7,000 कुरान पाक इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जहाँ आपकी वफ़ात हुई वहाँ ख़त्म किए थे। अगली इबारत, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 130 सन हिजरी में हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 130 हिजरी में हुआ। जी टीम बी आप बताइए, दुरुस्त है ये, मिस्टेक है या गलत, सही है? मिस्टेक है। मिस्टेक है। स्टिक बोल रहे मिस्टेक बोल रहे भाई, थोड़ा डरा रहे बेचारे को, उसको मशवरा कर लो। मिस्टेक। मिस्टेक, चले आप बताइए, करेक्ट करें इसको। 150। ये वाला गलत है, देख लें। जी जी आप बताइए टीम ए, जल्दी आप माइक दे दीजिए भाई। अब्दुल वाजिद भाई कह रहे हैं गलत है। गलत है। दुरुस्त क्या है? 150। 150। जी हाँ, दोनों का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाल्लाह। अहमद भाई कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट्स। 10। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए इनके? जी अहमद भाई को भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने, दोनों ने। 60-60। चले जी, दोनों के 60 पॉइंट हो गए। आखिरी इबारत, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे में तकरीबन 40,000 लोगों ने शिरकत की। 40,000, 40,000। इसमें है सवाल, 40,000 लोगों ने शिरकत की। टीम ए, मिस्टेक है या दुरुस्त है? जवाब देना। इसमें जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसमें एक्टिविटी सुन आप दुरुस्त नहीं बताएंगे तो फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। 5, 4, 3। मिस्टेक है। तो करेक्ट तो करें, तो दुरुस्त भी तो करना है। 5, 4, 3, 40 साल से जायद थे। 40 साल। इसमें है सवाल, इसमें बेटा 40,000 से 40,000। 40,000 से ज्यादा थे, वो तो सही है। थे कितने? यहाँ तादाद लिखी हुई है, आपने करेक्ट तादाद बतानी है। 1 3 5 चले जी, ये इनका टाइम तो खत्म हो गया, ये जवाब दुरुस्त नहीं जवाब दे सके। आप बताइए टीम बी। 60। 60,000, 60,000, 60,000 ये कह रहे हैं आप। आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे में तकरीबन 50,000 लोगों ने शिरकत की थी। ये दुरुस्त जवाब था। यहाँ भी इनसे क्या हुई है? मिस्टेक हो गई है। क्या हो गई है? मिस्टेक। तो हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था फिक्स द मिस्टेक। और इसके आखिर में अहमद भाई बताएंगे कि दोनों के कितने कितने पॉइंट्स हैं। दोनों के बराबर पॉइंट्स है। तो यूं 3 सेगमेंट के बाद दोनों टीमें क्या हैं अहमद भाई? बराबर। अभी तक बराबर हैं, कोई टीम आगे नहीं बढ़ी। और बढ़ते हैं फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑड एंड इवन। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो हमारा चौथा सेगमेंट जिसका नाम है ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन। इवन। इसका तरीकेकार क्या होगा? हम आपसे सवाल करेंगे और उस क्वेश्चन के जवाब में आपने जवाब क्या देना है ये बताना है। पहले तो उसका जवाब देना है और फिर जवाब देने के बाद ये साथ में बताना है कि ये जवाब आपने दिया है, आंसर दिया है, ये ऑड है या इवन। इवन है। तो शुरू करें। जी। अहमद भाई शुरू करें। जी। आप तैयार हैं? जी। आप किस काम के लिए? आपने तो जवाब देना नहीं है। अहमद भाई का काम मुश्किल काम है, हिसाब किताब वाला काम है। और हिसाब किताब क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है ना। इनके नंबर्स क्या हैं? वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो वो तो आपको बोलेंगे सारे हमारे नंबर काट लिए आपने, हमारे नंबर्स कम हो गए। ऐसे ही है भाई, आपके नंबर आगे पीछे जाएंगे तो मैं नहीं, अहमद भाई से पूछ रहे हैं आपने। ठीक है अहमद भाई? चले जी, अहमद भाई ने जिम्मेदारी ली हुई है नंबर्स की। तो शुरू करते हैं चौथा सेगमेंट जिसका नाम है ऑड एंड इवन। इवन। तरीकाकार समझ लिया आपने? चलिए जी, तैयार है? तैयार है? चलिए, पहला सवाल, मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ में कुल कितनी सूरतें थीं? मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ में कुल कितनी सूरतें थीं? 150। क्या 150? ज़बूर शरीफ में 150 सूरतें थी। तो जी हाँ, इनका जवाब अब तक तो दुरुस्त है जितना इन्होंने दिया कि ज़बूर शरीफ में 150 सूरतें थी। माशाअल्लाह, इनका जवाब आधा दुरुस्त है। अब आप ये बताइए, ये ऑड है या इवन? ऑड है या इवन? बताइए। इवन। इवन। इनका जवाब आधा दुरुस्त है। पूरा दुरुस्त हो गया है। 150 इवन है, ऑड है? इवन। इवन है ना? हाँ, इवन हो गया, ये जवाब है। इनका जवाब बिल्कुल
दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है? कुरान पाक में हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? टीम बी 2 बार। 2 बार आया है। इनका आधा जवाब अहमद भाई दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। ये ऑड है या इवन है? इवन है। इवन, जी हाँ, इनका मुकम्मल जवाब दुरुस्त हो गया है। तो अहमद भाई कितने पॉइंट देंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। तो इनको तो दिए नहीं आपने, इनको भी तो दे दें। कितने दोबारे इनको दे रहे हैं? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स है। टीम ए के भी 10 पॉइंट्स हो गए हैं और टीम बी के भी क्या हो गए हैं? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स हो गए। हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही करीबी साथी थे। कुरान पाक में हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 2 बार आया है, एक सूरह माइदा में और दूसरा सूरह कहफ के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन हजरात की बरकत नसीब फरमाए। अगला सवाल है, जो शख्स नमाज के अलावा वजू करके वजू करके कुरान पाक पढ़े, उसे हर हर्फ के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी नेकियां मिलती हैं? जी 20। एक जवाब देना, 20 या 25? 25। जी मशवरा कर लेना आपस में, जल्दी करें। जी आप बताइए। आप 20। साथ वाले भाई बताएं आप। 20 है, 25 नहीं? आप मशवरा कर लेना, किस पे डिसाइड करते? 20 है या 25? 20। चले जी, इन्होंने कहा 20 और इनका पहले जवाब गलत हो गया। और इवन पे तो हम जाएंगे नहीं। अल्लाह अकबर। तो आप दुरुस्त कह रहे थे। इसका जवाब क्या है? 25। तो जी हाँ, जो कुरान पाक की तिलावत करता है वुज़ू करके नमाज के अलावा, उसे जो है वो हर हर्फ पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 25 नेकियां मिलती हैं। इन्होंने 20 कहा और इनका जवाब गलत हो गया है। टीम बी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती कितने महीनों के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी थी? कितने महीनों के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी थी? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। ऑड है या इवन? इवन। 6 महीने बाद। ऑड आएगा या इवन आएगा? इवन। 6 महीने के बाद आएगा। 6 महीने के बाद आएगा अहमद भाई। 6 महीने के बाद ऑड आएगा, इवन आएगा? इवन। इवन आएगा। तो ऑड 6 महीने से पहले। चले जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जूदी पहाड़ पर 6 महीने के बाद किश्ती ठहरी थी। और जो 6 है, 6, ये इवन है या ऑड है? इवन है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो यूं इस सेगमेंट के आखिर में दोनों टीमों के बराबर नंबर नहीं है। अहमद भाई आप बताएं ना, नंबर वाला मेरा हिसाब किताब थोड़ा कमजोर है। टीम बी 80 है और टीम ए 70 है। 70। तो 10 में माइनस चल रहा है, अभी 10 माइनस चल रहे हैं इधर, और ये 10 पॉइंट आगे हैं। तो यूं प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम था ऑड एंड इवन। इस सेगमेंट के आखिर में दोनों टीमों के नंबर्स बराबर नहीं रहे। टीम बी 10 पॉइंट आगे बढ़ गई है और टीम ए 10 पॉइंट क्या है? पीछे है। तो हमारे साथ रहिए, इसी तरह इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं प्रोग्राम का, जिसका नाम है काउंटिंग रेस। जिसका नाम है काउंटिंग रेस। नाम क्या है? काउंटिंग रेस। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें काउंटिंग की रेस भी होगी और नंबर्स की रेस भी। आपको तो नंबर चाहिए ना, मुकाबला जीतना है। ए भाई, इधर तो थोड़ा फैसला हो गया। कह रहे जी अब जवाब मैं दूंगा, आप जवाब नहीं देंगे। आपने पहले गलत जवाब दे दिया। टीम बी वाले जवाब देंगे? तो इसका तरीका ये है कि आपने जल्दी जवाब देना है। क्या करना है? जैसे रैपिड फायर होता है ना, फौरन जवाब देते हैं, तो ऐसे आपने जवाब देना है। थोड़ा अभी आप वेट कराएंगे, लेट करेंगे तो फिर आप आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका तरीका तो हमने बताया नहीं आपको। तरीका क्या है इसका? दोनों सवाल मैं पढ़ूंगा। सवाल क्या होगा? मैं पढ़ूंगा, तो जो पहले मदीना बोलेगा वही उसी टीम से जवाब लेंगे। जो टीम पहले मदीना बोलेगी उसी से क्या करेंगे? जवाब लेंगे। हाँ, इसमें हम फिक्स नहीं करेंगे कि टीम ए वाले जवाब दें या टीम बी वाले। शुरू करें? चलिए जी, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है काउंटिंग रेस। देखते हैं जी कौन पहले रेस लगाकर इस मुकाबले को जीता है, टीम ए या टीम बी। पहला सवाल है, आसान से सवाल करते हैं।
वजू में कितनी बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है? मदीना। चले जी, टीम ए ने पहले मदीना बोला है जी। 3 बार सुन्नत है। जी हाँ, वजू में 3 बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। तो जब भी वजू करें तो 3 बार धोए कि ये सुन्नत है। मुकम्मल हमें क्या करना चाहिए? वजू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वजू मुकम्मल करना चाहिए। और मुकम्मल वजू क्या है? उसकी सुन्नतें भी अदा करें और फ़र्ज़ भी अदा करें जो है, और तरीक़ेकार के मुताबिक वजू करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत हासिल होंगी। तो वजू जब भी करें तो सवाब की नीयत से करें। वजू जब भी करें क्या करें? सवाब की नीयत से। हाँ, सवाब की नीयत नहीं करेंगे तो फिर सवाब मिलेगा नहीं। चलिए जी, अगला सवाल। जो शख्स एक बार अल्लाह अकबर कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? टीम ए ने पहले मदीना बोला है। अहमद भाई? टीम ए ने। टीम ए ने। अभी अहमद भाई भी कह रहे हैं वोट 2 हो गए इनके। अहमद भाई भी कह रहे हैं टीम ए ने पहले मदीना बोला है। चले जी, जवाब दीजिए। 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहने से क्या होता है? क्या होता है? 20 गुनाह मिटा दिए। प्यारे बच्चों बोले ना। 20 गुनाह मिटा दिए जो जाते एक बार अल्लाह अकबर कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 20 गुनाह क्या कर दिए जाते हैं? 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर बोले। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। तो किसी ने 3 बार बोला तो कितने गुनाह जाएंगे उसके? 60 जाएंगे। चले जी, टीम बी ने तो रेस थोड़ी अपनी जो है वो एक्सीलेट पे पैर रख दिया है। आप थोड़ा तेज फास्ट चल लें। टीम बी देख लें, वो टीम ए वाले आगे चले गए। कितने पॉइंट आगे हो गए इनके? 20 पॉइंट आगे हो गए। 10 हो गए ना। चलिए जी, जल्दी जल्दी बताइए। इलैहि युरद्दु, इलैहि युरद्दु। मदीना। पहले बताइए, सवाल भी पूरा करें। सवाल भी बताएं, जवाब भी बताएं। इलैहि युरद्दु 25वां पारा इलैहि युरद्दु से शुरू होता है। वाह भाई वाह, क्या बात है अहमद भाई। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई तो बड़े कमाल के इस्लामी भाई हैं। इन्होंने जवाब भी दुरुस्त दिया और सवाल भी दुरुस्त दिया माशाल्लाह। तो इनको ज़्यादा पॉइंट देंगे। अहमद भाई कह रहे ज़्यादा पॉइंट देने, बराबर रखें ना, बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं इनको अहमद भाई? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। टीम बी वालों क्या कर रहे हो भाई? टीम ए वाले तो आगे चले गए। थोड़ा एक्सीलेंट पे पैर रखें, थोड़ा भगाएं गाड़ी को, रेस लगाएं। अब तो रेस में पीछे रह रहे, वो तो आगे निकल गए। चले जी, अगला सवाल। मिसवाक करके एक नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के? मदीना। भाई टीम बी वालों ने पहले आप मदीना बोल दिया जी। टीम बी बताइए जवाब। मिसवाक के साथ नमाज, बगैर मिसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल पूरा करना है। चले सवाल इनको बता देते हैं। 70 देख लें। 70 एक मौका मिला आपको। 70 जी 70। तो जी हाँ, इन्होंने 70 कहा है और सवाल इन्होंने पूरा सुना नहीं था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि मिसवाक करके एक नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के कितनी नमाजों से अफजल है। चले जी, टीम बी ने क्या बोला था? 70। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब क्या है? दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो कितने पॉइंट हासिल कर लिए इन्होंने? 10 पॉइंट्स। तो यूं प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, इनका जवाब दुरुस्त हुआ और हमारे वक्त का प्रोग्राम खत्म हुआ। वक्त का प्रोग्राम कहाँ से खत्म होता है? प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ है। और यूं अगर हिसाब किताब लगाए, अहमद भाई ने लगाया होगा, तो आखिरी सेटमेंट में टीम ए ने ज्यादा दुरुस्त जवाब देकर आज का मुकाबला जीत गई है। जी हाँ, विन कर लिया है माशाल्लाह। चले इनको तोहफा क्या देंगे? दुआएं देंगे। दुआएं देंगे। अहमद भाई कह रहे हैं इनको जी मदीने की दुआ दे दी अहमद भाई ने। अल्लाह बार बार हाज़िर मदीना इनको अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, दीनी मालूमात हासिल हुई होगी और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह किस्मती चैनल आपको देता रहेगा। किस्मती चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा प्रोग्राम 1, 3, 5 भी इख्तिताम को पहुंचा देखते रहिए, जिसका वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। फिर इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5
एक 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। 3 5 एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5